हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज हम प्रथम वर्ष की हमारी सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट का टॉपिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम वर्क और आपके पावर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम हमारा नेक्स्ट जो इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो जो आपके वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। अब जो ऊर्जा है आपकी, वो एक क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। अब ऊर्जा और जो आपका वर्क है, ये दोनों क्या है? सेम सी चीज़ें हैं। तो इसलिए इनका जो यूनिट है, इनकी जो मात्रक है वो सेम है। दोनों का जो मात्रक है वो क्या होता है? जूल। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे यही कार्य का पिता और यही किसका है? एनर्जी का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि जो आपकी एनर्जी है वो कितने प्रकार की होती है। अगर बात करें एनर्जी की, तो जो आपकी एनर्जी होती है मेनली टू टाइप्स की। पहली है आपकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, दूसरी आपकी काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं पहले, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो किसी वस्तु में एक पर्टिकुलर ऊंचाई के कारण इस संचित होती है। दूसरा जो गतिज ऊर्जा है, वो वस्तु के गतिशील होने के कारण संचित होती है। तो दोनों को क्रम वाइज देखते हैं दोस्तों। तो जो पहली आती है आपकी, वो आती है पोटेंशियल एनर्जी। जो आती है वो आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी वस्तु विशेष में किसी निर्देशित अक्ष या आधार से किसी एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे होने के कारण उसमें कुछ ऊर्जा संचित होती है। वही ऊर्जा क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें इसको कैसे हम। तो माना किसी आधार एस से अगर कोई एक एम द्रव्यमान की वस्तु किसी एक पर्टिकुलर ऊंचाई एच पे स्थित है, तो उसमें जो संचित ऊर्जा होगी पोटेंशियल, वो दी जाती है आपकी एम जी एच। अब ये कैसे आती है? हम ऑलरेडी बता चुके हैं भाई, जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं जनरली, वो आपकी किसके बराबर होती है? कार्य के। कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है आपका बल इंटू विस्थापन। अब बल क्या है? अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हो, तो आप किसके अगेंस्ट ले जाओगे? आप लेके जाओगे किसके? ग्रेविटी के। तो यहाँ पे जो एफ होगा वो निकल के आएगा क्या? एम इंटू जी। और तय दूरी कितनी है उसकी? एच। एस बराबर कितना है? एच। तो टोटली अगर देखें तो क्या हो गया? एम जी एच। क्या हो गया? एम जी एच। तो एफ इंटू एस किसके बराबर आ गया दोस्तों? एम जी एच के बराबर। यही आपकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हो। दूसरे टाइप की जो एनर्जी आती है वो आती है आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो होती है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि गतिज जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु में, उसकी गतिशील अवस्था के कारण होती है, यानी कि उसमें कितना वेग है उसके कारण संचित होती है। जनरली इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर से हम गतिज ऊर्जा को बताते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग कितना है? शून्य, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जीरो। और इसको डिनोट करते हैं के ई से, काइनेटिक एनर्जी। के ई से डिनोट करते हैं दोस्तों। और अगर किसी वस्तु का वेग क्या है? शून्य, तो ये कितनी होगी? जीरो। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। माना अगर कोई आपकी एम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जो विराम अवस्था में है, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है? जीरो। अब उसको कोई बल एफ लगाकर वेग दिया जाता है कितना? वी। तो उसके कारण वो क्या होगी? त्वरित होगी और गति करेगी। अब गति करेगी और त्वरित होगी, तो जो बल है उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। अब इतने कार्य करने से उसका विस्थापन क्या हो जाता है? वस्तु का एस। तब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो एफ बराबर क्या है? एम ए। अब चूंकि आप अगर देखो डायरेक्टली, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं भाई कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है? एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बल तो निकाल के और उसका कार्य देख लिया, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस बराबर एम ए इंटू एस। अब हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है कि भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कैसे होती है। बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे क्या माना है? हमने माना है ए को अननोन, ठीक है, एस भी माना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? गति के तृतीय नियम से इसको निकालते हैं। वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस टू एस।
क्योंकि v क्या है फाइनल, u क्या है इनिशियल, तो 0, तो वी स्क्वायर बराबर 2as। अब इस इक्वेशन में as का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2, as को छोड़ दो, 2 को इधर ले जाओ, इस मान को यहाँ रखो, तो फाइनली जो आपका मान निकल के आता है कि भाई किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, और के ई बराबर क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, एनर्जी के, तो वो कितनी है पोटेंशियल, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, एक चीज आती है, एक कथन आता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये कहता है कि आपकी ऊर्जा न तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना किसी प्रकार से बना सकते हो, ना उसे नष्ट कर सकते हो। तो क्या होता है, ये होता है दोस्तों कि आप केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल वे में, हम फूड खाते हैं, जैसे दाल रोटी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम क्या होता है, जो वीट्स होते हैं, गेहूँ होते हैं, उसमें ऊर्जा संचित होती है, उसको हम पकाते हैं, खाते हैं, वो ऊर्जा कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। ठीक है, तो बस वो उसकी फॉर्म चेंज हुई है, ना तो हमने उसको नष्ट किया है, ना हमने उसे बनाया है। ठीक, जैसे अगर बात करें किसी मशीन की, तो मशीन में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, तो वो कन्वर्ट होती है किस में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनल किस में होती है, हीट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से ऊर्जा का परिवर्तन चलता रहता है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई, और दूसरी चीज़ इसका क्या इफेक्ट आता है, इसका इफेक्ट आता है कि भाई आपकी ऊर्जा, टोटल ऊर्जा क्या रहती है, हर पॉइंट पे संचित रहती है, हर पॉइंट पे संचित रहती है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, कैसे करेंगे देखिए चलिए, कि कोई एक वस्तु ली हमने एम द्रव्यमान की कोई वस्तु ली, ठीक है, उस वस्तु को एच ऊंचाई से हमने गिराया, मान के चलो यहाँ पे कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है उसको एच ऊंचाई से गिराया, प्रारंभिक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, फाइनल बिंदु है सी। तो बिंदु ए पे इसकी कुल ऊर्जा देखते हैं, क्योंकि बिंदु ए से गिराई गई है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, बची क्या, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, एम जी एच, और एच कितनी है, एच कैपिटल, तो एम जी एच। तो टोटल ऊर्जा क्या हो गई, पी प्लस के ई बराबर, टोटल ऊर्जा, और के ई कितना है 0, और पी कितना है एम जी एच, तो टोटल ऊर्जा किसके बराबर हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सिंपली ए बिंदु पे एम जी एच के बराबर। अब कुछ समय बाद वो वस्तु गिर के कहाँ पे आ जाती है, वी पे। अब इसकी बी बिंदु पे देखते हैं, वही टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की योग के बराबर होगी। अब ये देखिए आप क्या देखना है कि भाई पी तो आपकी एम जी एच के बराबर है, ठीक है, एच हमेशा जो भी आप नोट करोगे वो ग्राउंड लेवल से देखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। और के ई क्या है, हाफ एम वी वन उसका। माना इस बिंदु पे आने के बाद उसका वेग है वी वन, और पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच। तो देखो हमें वी वन फाइंड करना है, वी वन हमें नहीं पता, तो कैसे, गति के तृतीय नियम से वस्तु नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पे वेग कितना है 0, यहाँ पे कितना है वी वन, तो वी वन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच कितनी है, वो एच बचेगी कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा के, तो एच माइनस है, तो यहाँ से वी वन ये आ गई, इस वी वन को यहाँ रखो, और जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे आप देखोगे कि ये फिर फाइनली ई वी बराबर क्या आएगा, एम जी कैपिटल है, जो कि ए बिंदु के बराबर ही है। अब बात करते हैं सी बिंदु की, तो सी बिंदु कहाँ पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, तो एच का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और वी इसका अंतिम वेग। तो वी निकालने के लिए फिर हम वही तृतीय इक्वेशन काम में लेंगे, तृतीय इक्वेशन काम में ली, तो ये अब आपकी एच क्या हो गई, लेकिन आप यहाँ पे देखना, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच, ये ऊंचाई तो टोटल एच है ना, तो ये 0, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2g एच। पी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा 0, क्योंकि एम जी एच होती है दोस्तों, एम जी एच, और एच बराबर यहाँ पे क्या है, ग्राउंड लेवल पे तो 0। इस वाले एच का मतलब ये अलग तरह से काम आ रहा है, और यहाँ पे अलग तरह से, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना। ये तो आपका वेलोसिटी फाइंड करने का काम है, तो वो चली गई दूरी देख रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे ही है। और के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे एम जी, तो ये भी कितने है एम जी। तो इन तीनों चीज़ों से ये पता चला कि आपकी बिंदु ए, बी और सी पे आपकी कुल ऊर्जा क्या है, समान। दैट मीन आपकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। अब यही चीज़ हम कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, वो आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है दोस्तों,
कि किसी भी पिंड पर या वस्तु पर जो आप बाह्य बल लगाते हो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो किया गया वर्क है, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पिंड, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक पिंड है जिसका वेग है बिंदु ए पे यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओ सॉरी यू मीटर पर सेकंड, वो कुछ दूरी एस चल के बिंदु वी पे शिफ्ट हो जाता है, एम द्रव्यमान का ही पिंड है, यहाँ पे उसका वेग है वी मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा एफ, इस फोर्स ने इसको धकेल के यहाँ पहुंचाया, तो इस फोर्स के इफेक्ट में जो भी ये बल ने कार्य किया अपने आप से, वो इन दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। कैसे, देखते हैं। अब यहाँ पे आपका वेग ये, तो हम इसको तुरंत निकालते हैं इसका सोचो, तो गति के तृतीय समीकरण से क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, माना तुरंत कितना ए, तो यहाँ से हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस निकाला, तो ए बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू एस आ गया। अब जो कार्य होता है वो होता है आपका, जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना है एफ, विस्थापन कितना है एस और एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, तो ए रखो। अब ए का मान यहाँ से यहाँ पे रखोगे, जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये गतिज ऊर्जा कौन सी है, यहाँ की स्थिति की, और ये गतिज ऊर्जा किसकी है, यहाँ की। तो इन दोनों गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ही किसके बराबर है, कार्य के। तो इस इक्वेशन से हम सिद्ध, फाइनली कंक्लूजन यही कहते हैं कि हमारा एक्सटर्नल बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यही आपकी कार्य क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब बात आती है क्वेश्चंस की दोस्तों। तो क्वेश्चंस इस पे कई प्रकार के बन सकते हैं। आप चाहो तो वहाँ अगर आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई आपको एनर्जी मेथड से करना है कैसे, तब तो आपको यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ये देखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप पुरानी जो आपके कंसेप्ट हैं उनको भी आप काम में ले सकते हो। लेकिन मोस्टली चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि आपको गति की तीनों समीकरण आना चाहिए कि भाई वी बराबर यू प्लस ए टी होती है, दूसरी एस बराबर होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि ए को हम क्या मान के चल रहे हैं, त्वरण। अगर ये मंदन होगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरी बात, अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तो ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो प्लस जी काम में लेंगे, और नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो माइनस जी काम में लेंगे। ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे बहुत काम में आने वाली हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच के बराबर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये चीज़ है। और टोटल एनर्जी क्या है, पी प्लस के ई के बराबर। नेक्स्ट जो काम में आनी है वो आनी है आपकी कार्य ऊर्जा पे में, कि भाई किया गया कार्य किसी बल द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और दूसरा, किसी भी बिंदु पर या सारे हर बिंदु पे कुल ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है। तो इन चीज़ों को यूज में लेते हुए हम नेक्स्ट डिस्कशन में दोस्तों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।